इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी के अंतर्गत प्रोज में होम कमिंग का चौथा पार्ट बताने चल रहा हूँ। ये चौथा पार्ट है। आप देखें पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में अभी लेखक जो है वो 14 वर्ष के बालक का वर्णन कर रहा है कि 14 वर्ष के बालक को कितनी परेशानी सहनी पड़ती है, कितना अपमान झेलना पड़ता है और लोगों का क्या उसके प्रति विचार होता है, ये बता रहा है। आप देखें, It is this very age when in his heart a young lad most craves for recognition। लेखक कहता है कि 14 वर्ष की वह अवस्था होती है जब 14 वर्ष की अवस्था में बालक लड़का जो है वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, पहचान का क्रेव्स करता है, पहचान बनाना चाहता है, पहचान का निर्माण करता है, अपना एक सत्ता अस्तित्व स्थापित करना चाहता है। एंड लव एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव्स ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। वह अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है और अपने प्रति एक लोगों के मन में प्रेम की भावना पैदा करना चाहता है। एंड ही बिकम्स, वो प्रेम चाहता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड सेल्फ, और वो बिल्कुल एक समर्पित दास बन जाता है ऑफ एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति का, हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके प्रति ध्यान देता है, जो उसका सम्मान करता है, उसके विचारों का सम्मान करता है, उसके प्रति ध्यान देता है, उससे प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति का वह जो है इस अवस्था में वो उसका समर्पित भक्त दास बन जाता है। कंसिडरेशन, बट नन देयर ओपनली लव हिम। लेकिन कोई भी खुले तौर से ऐसे 14 वर्ष के लड़के से प्रेम करना नहीं करता है, खुले तौर से अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करता है। फार, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि 14 वर्ष की अवस्था वाले लड़के से प्यार दुलार करना जो है वो अनड्यू हो जाएगा, इसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना जो है ये अनड्यू, बिना ड्यू के ये होगा। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इस प्रकार यह लड़के के लिए बुरा होगा। यानी अगर इसके प्रति 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष के लड़कों के प्रति ज़्यादा स्नेह दिया जाए तो वो लड़का बिगड़ सकता है, बुरा हो जाएगा। ऐसी धारणा लोग अपने मन में मान लेते हैं, इसलिए खुले तौर से उसे प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, और इस प्रकार उसे बार बार डांटते हुए और अपमानित करते हुए, डांटते हुए, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह एक आवारा कुत्ते जैसा हो जाता है। दैट हैड लास्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को खो देता है। यानी उसको लोग इस तरह से डांटते हैं, अपमानित करते हैं कि वह एक ऐसे कुत्ते के समान हो जाता है जिस कुत्ते का कोई मालिक नहीं है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक 14 वर्ष का लड़का जो है, हैज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, उसके लिए अपना ही घर पैराडाइज होता है, यानी स्वर्ग होता है। यानी उस लड़के को अपने घर पर ही
स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है, यानी अपने ही घर वो प्रसन्न रहता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, और किसी अपरिचित के घर रहना, अपरिचित घर में रहना जो उसका अपना नहीं है। विथ स्ट्रेंज पीपुल, और अपरिचित लोगों, अजनबी लोगों के साथ रहना। इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, एक प्रकार से उसके लिए टार्चर होता है, यानी पीड़ादायक होता है, कष्टकारक होता है, यह उसके लिए परेशानी का कारण होता है। व्हाइल, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वोमेन, अपने घर पर जो है, अपने घर की महिलाओं द्वारा जो है वह अत्यधिक आनंद को प्राप्त करता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और अपने घर की महिला द्वारा कभी भी वह अपमानित या घृणित नहीं किया जाता है, यानी अपने व्यक्ति की महिलाओं द्वारा कभी भी उसे घृणा नहीं किया जाता है, बल्कि उससे प्रेम किया जाता है। आगे देखें पैराग्राफ। इट वॉज एंग्यूस टू फटिक टू बी दी अनवेलकम्ड गेस्ट इन हिज एंट्स हाउस, और अपने चाची के घर जाने के बाद, यानी अपने मामी के घर, यहाँ एंट्स का अर्थ क्या है? मामी। अपनी मामी के घर पहुँचने के बाद फटिक जो था वो बिल्कुल उसे पीड़ा दिया जाता था, और अनवेलकम्ड उसे अपमानित किया जाता था, उसका स्वागत नहीं किया जाता था, किया गया, उसे प्रेम नहीं दिया गया, बल्कि उसे अपमानित किया गया था। यानी एक अनवेलकम्ड गेस्ट था, ऐसा मेहमान जिसका स्वागत न किया जाए। डिस्पाइज्ड बाय दिस elderly woman and slighted on every occasion, क्योंकि उसकी मामी जो थी प्रत्येक अवसर पर, यानी हर बात में, स्लाइटेड माने इंसल्टेड, उसे अपमानित करती थी, हर बात पर वो अपमानित करती थी। जबकि ये बेचारा अपनी मामी के प्रेम के लिए परेशान रहता था। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, यदि कभी वो कोई काम इससे करने के लिए कहती थी, अपने लिए अपना काम कोई करती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो इस पर वह बड़ा प्रसन्न होता था कि आज मामी का काम मैं कर दे रहा हूँ, इसलिए मामी मुझसे प्रसन्न होगी और मुझे तंग नहीं करेगी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। दैट ही वुड ओवरडू इट एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, बड़े मन से करता था ताकि उसकी मामी उसे कहे कि वो मतिमंद नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो ठीक है। बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, लेकिन फिर भी वो पूरे मनोयोग से उस काम को करता था कि कम से कम मामी उसे सम्मान देगी, उसे अपमानित नहीं करेगी, क्योंकि हर बात पर वो उसे अच्छा काम भी कर जाता था, तब भी कहती थी तो नहीं जानते, ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए बड़े मन से वह उसे करता था। नाउ इन दिस paragraph again the writer describes about the problems of fatigue, who was 14 years old, and what are the problems related to a boy of 14 years old, or 14 or 15 or 16 years old. The writer here describes, if he goes to leave such a place, to leave a place where he is stranger and
he has to face so many problems. The writer says, a boy of 14 years old always tries to put his existence and recognition. He wants the love and affection of others. If someone loves him, if someone shows consideration, affection and love for him, he becomes a devoted slave for him. He becomes a devoted slave for the man who loves him. But the writer says, people do not dare to express their love openly for a boy of 15 years old, because they think if they show their love for him, it would be undue respect and undue indulgence for him, and so they always rebuke him and scold him, and the result is that the boy of 14 years old becomes a stray dog. He becomes such a dog as it becomes without a master. Really, the writer says, a boy of 15 years old lives in his own home, and his home is like paradise, heaven for him, because he is and he feels some kind of torture in a stranger place. In his home, in his own home, he is respected, loved and honored by the women of house. But in the house of a stranger, he is always unwelcomed. He is always thought to be unwelcomed guest. He is always thought to be a burden on the family. And fatigue was also an unwelcomed guest in his aunt's house. He was not welcomed. He was always hated by his aunts. He was always insulted at every occasion, at every time he was insulted by his aunt. Although he wanted to please her, if she asked him to do her work, he did it with great pleasure to please her. He thought if she was pleased with him, she would not say him stupid, naughty, backward, and she would not insult him. But it never happened. It never happened. अब इसके बाद आप अगला पैराग्राफ देखें. The cramped atmosphere of
neglect to his aunt's house oppressed fatigue so much। अपने मामी के घर का जो तंग करने वाला वातावरण था, संकीर्ण वातावरण था, फटिक को इतना ज़्यादा परेशान किया दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि वो ऐसा महसूस करता था जैसे वो बड़े कठिनाई से यहाँ सांस ले रहा हो। यानी उसको लगता था कि बड़े परेशानी से मैं बड़े कष्ट के साथ यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह खुले गांव में जाना चाहता था। एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रेथ फ्रीली, और वहाँ जा कर के स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रतापूर्वक श्वसन लेना चाहता था और अपने फेफड़े में स्वतंत्र और स्वच्छ वायु भरना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता में कोई भी ऐसा खुला स्थान नहीं था। सारे स्थान घरों से घिरे हुए थे, घर थे, गलियां थीं। बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, यानी घर और दीवार से घिरा हुआ था। ही वॉन्टेड ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज, वह रात दिन अपने गांव का स्वप्न देखता था, होम अपने घर का स्वप्न देखता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड, वह याद करता था द ग्लोरियस मीडोज, उस ग्लोरियस माने शानदार, मीडोज माने चारागाह, घास के मैदान को। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहां वो खुले घास के मैदान में अपना पतंग उड़ाता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, उस विशाल नदी के किनारे को याद करता था जहां वो खेलता था। वेयर ही वुड वॉन्डर, जहां वो घूमता था। अबाउट द लीव लॉन्ग डे, पूरे दिन। सिंगिंग, गीत गाते हुए। एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए। फॉर जॉय, आनंद के साथ। द नैरो बुक, और वे संकीर्ण पतले पतले जलधाराओं वाले झरने, जो जल के स्रोत थे, छोटे छोटे नाले थे, उनको याद करता था। वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम, जहां वो जाता था, तैरता था, अपने को डुबोता था पानी में, तैरता था। एट एनी टाइम, किसी भी समय। ही लाइक्ड, जब वो चाहता था, पसंद करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज, वह अपने लड़कों के झुंड को चाहता था। कंपेनियंस ओवर, जो उसके मित्रगण थे, उसके साथ रहते थे। हुम ही वाज डिस्पॉट, जिनके साथ वह स्वयं तानाशाह था, रिंग लीडर था। एंड एबव ऑल, और इन सब के ऊपर द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर्स, और इन सब के बाद अपने माँ के जो हल्के फुल्के अत्याचार थे, जो माँ उसके को परेशान करती थी, उसे याद करता था। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके मन में पहले से ही इसके प्रति पूर्वाग्रह था, माँ के मन में पहले से ही उसके प्रति पूर्वाग्रह था। हिम ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, यानी रात दिन उसके मन में इसके प्रति जो पूर्वाग्रह था उसे भी याद करता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जैसे पशुओं का के साथ होता है। ए लॉन्गिंग टू बी, एक प्रबल इच्छा, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, ऐसे एक व्यक्ति की उपस्थिति में, हु इज लव्ड, जिसे प्रेम किया जाता है। एन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, और दुख भरे दिल से इच्छा करता था। ड्यूरिंग एब्सेंस ए साइलेंट क्राई ऑफ द
इन मोस्ट हर्ट फॉर द मदर, यानी उसके मन में जो है अपनी माँ की अनुपस्थिति से जो एक आंतरिक प्रबल भावना, इच्छा उठ रही थी, उसे याद करता था। लाइक दी लोइंग ऑफ ए काल्फ इन द ट्विलाइट, जिस प्रकार गोधूल बेला में एक बछड़ा अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट नो एनिमल्स इंस्टिंक्ट, ऐसा प्रेम जो एक तरह से मूल प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप से ये होता है। लाइक द लोइंग ऑफ ए काल्फ, सॉरी, एजिटेटेड द साई, नर्वस, लीन, अनकाउथ। एजिटेटेड माने अशांत, उत्तेजित, द साई लज्जाशीलता, नर्वस घबराहट, लीन अनकाउथ, और एक गंवार जैसा, एंड अगली बॉय, और एक भद्दे लड़के, गंवार लड़के जैसा। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली। कोई इसे महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन ये भावनाएं उसकी जो है सबसे मिलने की उसके मन में उठती रहती थी। नाउ इन दिस पैराग्राफ अगेन द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फटिक। फटिक was nervous. He did not like the atmosphere of his aunt's house because he was always insulted, dishonored and tortured by her, and he was completely troubled and perplexed in her house. He could not breathe. He could not be able to take open breath, and he always wanted to come to his own village, to his own country, and he wanted to take the pleasure of open field and open air, but it was very difficult there because the place where he lived in Calcutta was surrounded with houses and walls, and it was very difficult. There was no open field and open place to take free breath. But he always remembered about the atmosphere of his village. He remembered about the open field. He also remembered about the open meadows where he played the whole day, and he used to fly kite in the open field, on the grassland, over the grassland. And he also remembered about the huge river bank where he wandered, played and sang and shouted with joy in the company of his village boys. And he also remembered about the boys of his village, of whom he was ringleader. And he also remembered about the torture, about the tyrant of his mother, who was prejudice, whose heart was full of
prejudice for fatigue. So the writer here proves that he wanted the love and affection of his mother, of his family, like a calf who cries in twilight for its mother. In this way, he was so much troubled that he wanted to leave the place. Phatik wanted to leave the place. इस प्रकार मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया। अब इसके आगे फिर 5वें वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को कई बार सुनें, पढ़ें, तो चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।